राधे राधे। आज है अमल की एकादशी। तो जानेंगे अमल की एकादशी की व्रत कथा। होलिका दहन के 4 दिन पूर्व फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम अमल की एकादशी है और इस दिन भगवान विष्णु का निवास रहता है आंवले के वृक्ष में। तो इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की पूजा करने का और आंवला खाने का, आंवला दान करने का विशेष महत्व है। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी और महाराज मानधाता के मध्य संवाद रूप में है इस एकादशी की कथा। तो त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया कि हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रश्न है तो कृपा पूर्वक मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसको करने से मेरा सब प्रकार से कल्याण हो। तब महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि हे राजन, यूं तो सभी व्रत उत्तम हैं, परंतु इनमें सर्वोत्तम है अमल की एकादशी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर का पुण्य प्राप्त होता है। तो इस बारे में एक मैं कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई नहीं था उस नगर में। चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशियों का व्रत किया करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, अतः मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को समूल नष्ट करें। मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया और रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था, अतः निराहार रहना पड़ा उसे। भूख तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल हो रहा था। वो बहेलिया मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग करके ही बिता दी। प्रातःकाल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। अमल की एकादशी का व्रत व जागरण करने के कारण अगले जन्म में उस बहेलिये ने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। उसका नाम वहां पे वसुरथ रखा गया और युवा होने पर वह चतुरंगनी सेना तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और कर्मवीर एवं विष्णु भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ तथा दान देना उसका नित्य कर्म कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन गए। देव योग से वह मार्ग भूल गया और रात्रि हो जाने पर उसी वन के वृक्ष के एक नीचे वृक्ष के सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा अकेला देख करके मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया, अतएव इसको अवश्य ही मारना चाहिए। तो ऐसा कह करके वे मलेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे और उनका एक बार पुष्पों के समान प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वो ही घायल होने लग गए। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई और उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर, वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने के लिए दौड़ी। थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को मार डाला। जब राजा सोकर के उठा तो उन मलेच्छों को मरा हुआ देख करके सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस संसार में
विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तुम्हारी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आकर के बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होकर के अंत में विष्णु लोक को ही प्राप्त होते हैं।